दोस्तों, जब हम अपनी ज़मीन को किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, किसी को बेचना चाहते हैं, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा? हम सेल डीड करें या गिफ्ट डीड करें? बेनामा करें या आप दान पत्र करें? इनमें से कौन सा मजबूत है और कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? किस में खर्चा कम आएगा और किसको क्या है चुनौती नहीं दी जा सकती? इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी सवालों को जवाब मैं आपको क्या इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को देते हैं, तो हम सेल डीड के थ्रू दें या गिफ्ट डीड के थ्रू दें, हम उसको बेनामा करें या दान पत्र करें, कौन सा बेहतर रहेगा, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम किसी को क्या है कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कुछ क्या है माध्यम होते हैं। या तो हम उसका बेनामा करते हैं, जिसे आप रजिस्ट्री कह लो या आप सेल डीड कह रहे हो, या फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको गिफ्ट डीड करते हैं, जिसे आप दान पत्र कहते हैं। हम उसका वसीयत के थ्रू भी अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों को देते हैं। लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सी है? अगर हम अपने पारिवारिक किसी भी सदस्य को अपनी ज़मीन देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या हम उसको क्या है ऐसे ही दान करना चाहते हैं, तो कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, अगर आप अपने किसी भी फैमिली के मेंबर को आप अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे फ़ायदे की बात है, आप उसे क्या है गिफ्ट करें, उसे दान पत्र बनवाए, उसका गिफ्ट डीड करे। उसका फ़ायदा क्या रहेगा? उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो स्टाम्प का खर्चा है वो बहुत ही कम रहेगा, नामात्र। आप केवल 5,000 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकते हो। 5,000 रुपये का स्टाम्प देकर आप अगर अपनी पारिवारिक किसी भी सदस्य को क्या है अपनी ज़मीन देना चाहते हो। फिर जो रजिस्ट्री का खर्चा है, जो वकील का खर्चा है, वो तो लगता ही है, आप चाहे बेनामा करें आप या उसका गिफ्ट डीड करें। लेकिन जो स्टाम्प है, जहां आपका स्टाम्प 50,000 रुपये का लग रहा है, वहां मात्र 5,000 रुपये में आप ज़मीन को क्या है अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बेनामा करेंगे तो आपने क्या है उसका प्रतिफल भी दिखाना होता है सारा। तो इसके लिए आपने क्या है जो सर्किल रेट पे स्टाम्प तय है, वो स्टाम्प आपको चुकाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि केवल 5,000 आप बेनामा करें और 5,000 रुपये में कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर सेल डीड कर रहे हैं, आप उसका क्या है बेनामा रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपने जो स्टाम्प निर्धारित है वो ही स्टाम्प आपको देना पड़ेगा, वो आप कमबख्ती नहीं कर सकते। फिर अंदर की जो कोर्ट फीस होती है वो तो गिफ्ट डीड में भी और सेल डीड में भी क्या है बराबर लगती है 1%। ठीक है। लेकिन अगर आप स्टाम्प में पैसा बचाना चाहते हैं और अपनी ज़मीन को क्या है दूसरों को, अपने पारिवारिक सदस्य को देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप दान पत्र करें, खर्चा कम आएगा। ठीक है। खर्चा कैसे कम आएगा कि आपका जो स्टाम्प का खर्चा है वो मात्र 5,000 रुपये का रह जाता है अगर आप क्या है गिफ्ट डीड करते हैं। लेकिन अगर आप वसीयत के थ्रू करते हैं तो वसीयत के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट बाद में क्या है कोई लफड़ा ना हो किसी तरह का, तो आप प्रॉपर क्या है विल तैयार करवाए, रजिस्टर्ड करवाए, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन बेनामा आप कराएं या आप कराएं दान पत्र, दोनों ही मजबूत है अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर से क्या है उसको रजिस्टर्ड कराया है। किसी भी तरह की उसमें अगर फ्रॉड नहीं है, किसी भी तरह की उसमें धोखाधड़ी नहीं है, तो दोनों ही मजबूत है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। चाहे वो बेनामे की बात करें जिसे आप रजिस्ट्री भी कहते हैं, या आप गिफ्ट डीड की बात करें जिसे आप दान पत्र भी कहते हैं, किसी भी तरह का कोई इशू आपको नहीं होने वाला। तो अगर आप अपने परिवार में किसी को ज़मीन देना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो क्या है ट्रांसफ़र होती है। अब उसमें स्टाम्प सिर्फ बेनामे में ज़्यादा लगता है और दान पत्र में वही स्टाम्प क्या कम लगता है। अगर आप स्टाम्प पे पैसा बचाना चाहते हैं तो क्या है आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य जिसको आप ज़मीन दे रहे हैं, तुम्हारी फैमिली क्या है, तो क्या है बड़े आसान है, आप उसको गिफ्ट कर दे। गिफ्ट करोगे तो फ़ायदा आपको ये होगा कि क्या है स्टाम्प कम लगेगा, और जो बाकी की फ़ीस है कि वो लिखाई की फ़ीस और जी बाकी का जो वकील की फ़ीस है और आपका जो अंदर का कोर्ट की फ़ीस है, वो तो क्या है सेम रहती है, वो तो फिक्स है, वो तो देनी पड़ती है। आप वसीयत कराए आप या बेनामा कराए, आप गिफ्ट डीड करें, सब में क्या है वो फीस जाती है। लेकिन फ़र्क आता है स्टाम्प का। अभी आपने तय करना है कि आप बेनामा करेंगे, गिफ्ट करेंगे या उसकी वसीयत करेंगे, ये आपने क्या है डिसाइड करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अगर जानना चाहते हैं रिवेन्यू के तहत जो भी काम होता है, चाहे वो वसीयत की बात करें, बेनामी की बात करें, गिफ्ट की बात करें,
शुद्धि पत्र की बात करें, हिब्बेनामा की बात करें, मुक्तारनामा की बात करें, किसी भी तरीके का अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप क्या है कमेंट में लिख सकते हैं। संभावित होगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम वीडियो में आप मेरे साथ देखते रहे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।